सोहेल राइच का कॉलम नूनी और पिपला। नूनी, शेर शेर नहीं छोड़ेंगे, हटाकर दम लेंगे, ये हुकूमत नहीं चलने देंगे, चाहे ये सबको गिरफ्तार कर ले। हमारे मसालिहती लीडर शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ अंदर चले गए हैं, चाहे बाकी भी गिरफ्तार हो जाएं, मगर इंसाफियों की हुकूमत ख़त्म करके रहेंगे। पिपला, जिए भुट्टो, जिए बेनज़ीर, सियासत तहम्मुल का नाम है, कुर्बानियों और शहादतें देने का नाम है। तब्दीली फ़ौरन नहीं आती, बड़ी देर इंतज़ार करना पड़ता है। तुम और हम एक कश्ती में ज़रूर हैं, मगर हमारा तजर्बा और है, तुम्हारा तजर्बा और है। हमने कई आमरों को निकाला है, आपने लंबी मज़ाहमत का तजर्बा नहीं किया। नूनी, ऐसी बात नहीं, हमने तहरीक निजात चलाई, मुशर्रफ के खिलाफ मज़ाहमत की और अब भी मुसलसल गिरफ्तारियां दे रहे हैं। अब कुर्बानियों में हम पीपल्स पार्टी से पीछे नहीं, हम मसलहत से काम नहीं लेते। नवाज शरीफ सरेआम सेलेक्टर्स के नाम लेता है, मरियम नवाज सबको ललकारती हैं, बिलावत मसलहत से बात करता है। आप इस्तीफे हों या लॉन्ग मार्च, उनके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं। हमारी लीडरशिप तैयार है, जबकि आप तज़ब्ज़ब का शिकार हैं। पिपला, जिसे आप मसलहत और तहफ़्फ़ुज़ात कह रहे हैं, ये सियासी दानिश है। यही वो तजर्बा है जो हमने मज़ाहमत की सियासत से सीखा है। अगर कुर्बानियों की बात हो तो पीपल्स पार्टी फांसियां और शहादतें देने में सबसे आगे है। जेलें और कोड़े खाने में भी पीपल्स पार्टी के कारकुन सबसे आगे हैं। बात फरासत और अकल की है कि क्या इस्तीफे देकर असम्बलियों का मैदान हुकूमत के लिए खाली कर दिया जाए। इस तरह धरना देना भी जमहूरी आदाब के खिलाफ है। लॉन्ग मार्च तक ठीक है, धरना देकर हुकूमत गिराई तो फिर हम और सिलेक्टर में फ़र्क क्या रह जाएगा। नूनी, आर हो या पार, सियासत इसी को कहते हैं। टुक टुक की सियासत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा जोर लगाना चाहिए, इस्तीफे मुंह पर मारने चाहिए और जाकर इस्लामाबाद बैठ जाना चाहिए। इसी से आर या पार होगा। पिपला, याद रखें, भुट्टो जैसे पॉपुलर लीडर को 2 साल जेल में रखकर फांसी चढ़ा दिया गया। अवाम हाथ मलते रह गए लेकिन कुछ कर ना सके। आसिफ जरदारी 10-12 साल जेल में रहे, छोटी छोटी अदालतों में मुकदमे लड़कर उसने रिहाई और बरियत हासिल की। इस सारे अमल से सबक सीखना चाहिए, हमने सबक सीखा है। नूनी, मसलहत की सियासत ने ही आपको पंजाब से आउट कर दिया। अवाम ऐसे लीडर को पसंद करती है जो वाज़े फैसले करे, दलेर हो, बहादुर हो। मरियम नवाज दलेरी और बहादुरी से बात कर रही हैं, इसीलिए वो करिश्माती लीडर बन गई हैं। पिपला, पंजाब में हमारा वोट बैंक फ्रेंडली अपोजिशन की वजह से ख़त्म हुआ। हमने तुम्हारी हुकूमत बचाते बचाते अपना सियासी नुकसान कर लिया, मगर हम समझते हैं कि हमने जमहूरी इक़्तिदार का साथ दिया, जमहूरियत बचाई। याद करो, अगर तहरीक इंसाफ के धरने के दौरान पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ हुकूमत का साथ ना देती तो क्या आपकी हुकूमत कायम रह सकती थी। नूनी, हमने भी जरदारी साहब के 5 साल पूरे करवाए थे। अगर पंजाब हुकूमत साथ ना देती तो वो चल नहीं सकते थे। हमने भी आपको सपोर्ट की, जवाबन आपने भी कर दी। पिपला, आप शायद मेमो गेट भूल गए। मियाँ साहब काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। उस वक्त तक वो एस्टेब्लिशमेंट और इफ्तिखार चौधरी के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ आमादा जंग हो गए थे। आप नूनी हमेशा जज्बाती होकर फैसले करते हैं। नूनी, हमने इस मुल्क को बदला है, मोटरवेज और मेट्रोज बनाई हैं, हमने इस मुल्क पर दूररस असरात छोड़े हैं। मेमो गेट हमारी गलती थी, मगर हमें गिराने में आपने भी तो एस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया था। आप भी कई बार हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं। पिपला, याद करो, ये उस वक्त हुआ जब नवाज शरीफ ने जरदारी से मिलने से इनकार कर दिया था, तयशुदा मुलाकात मनसूख कर दी थी और जनरल रहीस शरीफ को सेंट्रल एशिया में फ़ोन कर दिया था। हमें सब याद है ज़रा ज़रा। अब इन गलतियों से सबक सीखना चाहिए। नूनी, ये तो माने कि जरदारी साहब ने पीडीएम को घुमा कर रख दिया है। जरदारी साहब ने दानिस्ता या नादानिस्ता पीडीएम को नुकसान पहुंचाया है। पीपल्स पार्टी के फैसलों ने तहरीक इंसाफ की हवा निकाल के रख दी है। ये कोई अच्छी बात तो नहीं। पिपला, जज्बाती फैसलों को अकल का रंग देने में कोई बुराई नहीं। जरदारी साहब जो कह रहे हैं वो अकल की बात है। वो कहते हैं सेलेक्टेड को दूध से मक्खी की तरह निकालो, खुद इस्तीफे देकर सिस्टम से मत निकलो, उसे सिस्टम से निकालो। नूनी, हमें समझ नहीं आ रही कि आप लोग क्या कह रहे हैं। एक तरफ पीडीएम का फैसला है कि इस्तीफे देने हैं, दूसरी तरफ आप लोग ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। ये क्या अजीब तजाद है। पिपला, हम 1985 के गैर जमाती इंतखाबात का बायकॉट करके सिस्टम से निकलने का मजा चख चुके हैं। हमें इससे बड़ा सियासी नुकसान हुआ, हम दोबारा वही गलती नहीं दोहराना चाहते। नूनी, हर दफ़ा नताइज एक से नहीं निकलते, इस बार इस्तीफे देने से सिस्टम की इमारत धर्म से गिर जानी थी। 1985 में मार्शल लॉ था, अब कोई मार्शल लॉ थोड़ी नाफिज है। वैसे इक़्तिदार से इतनी मोहब्बत अच्छी नहीं, क्या सिंध हुकूमत कुर्बान करने से डर लगता है। पिपला, हालात मार्शल लॉ वाले ही हैं, एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक सफ़े पर हैं। हमें सब कुछ गंवाने की बजाय उनके इत्तेहाद को तोड़ना चाहिए। सेलेक्टेड और सिलेक्टर्स अगर मुत्तहिद रहे तो अपोजिशन कामयाब नहीं हो सकती। ऐसे मज़ाहमती रास्ते का इंतखाब करना चाहिए जिससे इन दोनों के तजादात खुलकर सामने आए। नूनी, हम दबाव डालेंगे, इज्तिमाई इस्तीफे देंगे तो ये इत्तेहाद खुद ब खुद टूट जाएगा। इसका हल सिर्फ और सिर्फ दबाव है। पिपला, दबाव कैसे डालना है और कितना डालना है इसका ख्याल करना चाहिए।
नूनी, मसलहत छोड़ दें, नाराए मस्ताना लगाएं, सिलेक्टेड भाग जाएगा। पिपला, अकल से चलना ही बेहतरीन हिकमत अमली है, उजरत ना करें, हम अपनी हिकमत अमली से इसे लाजमन गिरा लेंगे।